और सवाल पूछने वालों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेटर दे करके, नोटिस दे करके, एफआईआर कर देंगे, जेल में डलवा देंगे। आंदोलन करने वाले बच्चों को जेल में डलवा ही दिया फाइनली। कुछ लोग तो जेल में हैं अभी भी। सदन में तो मुद्दा उठेगा, बिल्कुल उठेगा। और ये सरकार नहीं समझ रही। पैसे के अगर उसमें खेल चलने लगता है तो उस पद पर बहाल व्यक्ति जो पैसा दे करके आया है वो सूद समेत और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पैसा देकर के नौकरी लेना है, इसके लिए वो पूरा पैसे का इंतजाम और करप्शन करना शुरू करता है। कर हमारे पास है, क्या लग रहा है, दावे में दम है? दावे में दम हो सकता है, गड़बड़ी है तो कई जगह पे होगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बीपीएससी की मुद्दा गर्म है, तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, पर आयोग की ओर से लेटर भी जारी किया गया है। देखिए, खान सर को लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं हुई और अब खान सर साबूत लेकर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जमा ही नहीं किया गया था। बात करने के लिए हमारे साथ सीपीआईएमएल के विधायक है संदीप सौरभ। छात्र का मुद्दा हो, शिक्षक का मुद्दा हो, सदन से लेकर सड़क तक लड़ते हैं। संदीप जी, बीपीएससी का मुद्दा आप शुरू से देख रहे हैं और अब इसमें नया मोड़ ले लिया है। देखिए, नया मोड़ नहीं है, बल्कि बीपीएससी और आयोग अपने पुराने पोजीशन पे कई सवाल उठने के बावजूद, उनके पास जवाब नहीं होने के बावजूद अपने पुराने पोजीशन पे वो रिजिड है और सवाल पूछने वालों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेटर दे करके, नोटिस दे करके, एफआईआर कर देंगे, जेल में डलवा देंगे। आंदोलन करने वाले बच्चों को जेल में डलवा ही दिया फाइनली। कुछ लोग तो जेल में हैं अभी भी। तो ये असल में दिख रहा है कि बिहार के अंदर सरकार जैसी चीज नहीं है, या सरकार है भी तो वो सरकार होने का जो फर्ज है उसको नहीं निभा रही है, क्योंकि गड़बड़ियां हुई हैं। और ये गड़बड़ी केवल अब बीपीएससी तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार भर के जितने भी बच्चे हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, वो चाहे सिपाही भर्ती के हों, मेडिकल के लिए हों, किसी के लिए हों, सब लोग अब आशंकित हो गए हैं कि जब बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी हो सकती है, वहां जब इतने बच्चे कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, परीक्षा रद्द कीजिए, और सरकार नहीं मान रही है, तो हमारा सिपाही भर्ती का क्या होगा, दरोगा बहाली का क्या होगा? तो ये पूरे बिहार का कंसर्न है और ये सरकार नहीं समझ रही। उनको लग रहा है कि गर्दनी बाग में जो बैठे हुए कुछ हजार युवा हैं, बस उनका ही मामला है, लेकिन उनका मामला केवल नहीं रहा, ये पूरे बिहार का मामला, पूरे बिहार के हर परीक्षा का, गार्जियन का, सबका मामला है। और क्यों है? क्योंकि जब आप गलत तरीके से बहाली करवाते हैं, पैसे के अगर उसमें खेल चलने लगता है, तो उस पद पर बहाल व्यक्ति जो पैसा दे करके आया है वो सूद समेत और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पैसा देकर के नौकरी लेना है, इसके लिए वो पूरा पैसे का इंतजाम और करप्शन करना शुरू करता है। और ये करप्शन की गंगोत्री है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री यहीं से शुरू होती है कि आप धांधली के माध्यम से उनको ज्वाइन करवा रहे हैं, बाद में आप धांधली के माध्यम से पैसा लेकर के उनका ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। तो यहां से अधिकारियों में करप्शन का जड़ पैदा होता है। एक बात बीपीएससी पे हम ये कहेंगे कि 22 परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा लेना पड़ा। बापू परीक्षा परिसर का जो स्ट्रेंथ था वो हम लोग पहले ही कर रहे थे कि वो केवल एक परीक्षा केंद्र नहीं है, बल्कि वो 22 परीक्षा केंद्र है। और 22 परीक्षा केंद्र पर दोबारा परीक्षा लेना, आप समझिए, ये शायद ही किसी देश में, किसी राज्य में हुआ होगा कि 22 परीक्षा केंद्रों पर आप परीक्षा रद्द कर रहे हैं, लेकिन तब भी आप पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर रहे हैं। ये केवल एक सेंटर की बात नहीं थी। तो एक सवाल तो ये है, इसका जवाब देना चाहिए आयोग को। दूसरा है कि आयोग ने एक बार नहीं कई बार कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। दो परीक्षा, दो अलग अलग प्रश्न पत्र का आपने जब फाइनल रिजल्ट निकाला, तो बगैर नॉर्मलाइजेशन के आप कैसे रिजल्ट निकाले हैं? आप कह रहे हैं कि हम स्केलिंग किए हैं। ये स्केलिंग कौन सी नई चिड़िया है? आज तक तुम नहीं सुने स्केलिंग। पीटी के रिजल्ट में स्केलिंग, ये स्केलिंग क्या है? अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं तो क्या है? और क्या कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन संभव है? नहीं है। तो ये सरकार को, आयोग को देखना चाहिए कि जब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, यहां तक कि बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति पर सवाल उठा हुआ है। आपने कहा कि दूसरा प्रश्न पत्र, पर अब तो प्रश्न पत्र पे ही सवाल खड़े हो गए कि जमा करना था, जमा किए नहीं। बिल्कुल में
ये भी बात है। तो वही तो मैं पहला प्रश्न पत्र आपको जमा करना था, या प्रश्न पत्र आपका बड़ी संख्या में छात्रों तक भी नहीं पहुंचा। हाँ, ये भी तो हुआ। आपने एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बना दिया और आप प्रश्न पत्र वहां तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। और वो एक दो जगह पे नहीं, इस तरह की गड़बड़ियां कई एक और सेंटर्स पर भी हुई है बाबू, परीक्षा परिसर के अलावा भी। तभी तो लोग आशंकित हैं, तभी तो लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो। खान सर हैं जो सबूत दिखा रहे हैं, सबूत कर रहे हैं, हमारे पास है। क्या लग रहा है, दावे में दम है? दावे में दम हो सकता है, गड़बड़ी है तो कई जगह पे होगी। हाँ हाँ, हम लोग तो कह ही रहे हैं कि मल्टी लेयर्स गड़बड़ियां। इन दिनों जो सबूत दिखा रहा है, जो बीपीएससी पर बोल रहा है, उन लोगों को नोटिस आ रहा है। संदीप सौरभ को डर नहीं लग रहा है? संदीप सौरभ को भी नोटिस आया है। यही गुजरात मॉडल है। और ये जो रवि भाई हैं बीपीएससी के चेयरमैन, गुजरात प्रोडक्ट हैं, तो ये गुजरात मॉडल देश पर थोपना चाह रहे हैं। जो सवाल उठाएगा, जो असहमत होगा, जो हमारे परीक्षा लेने के पैटर्न से सहमत नहीं है, उसको डरा के रखेंगे, उसकी आवाज को दबा देंगे, उसके ऊपर नोटिस दे देंगे, उसको एफआईआर कर देंगे। बच्चे आंदोलन करेंगे तो उनको फ्रिंज एलिमेंट बोल देंगे, उनको असामाजिक तत्व, उनको बोल देंगे कि ये सीरियस नॉन सीरियस बच्चे हैं। ये जो टैक्टिस है, ये तो मोदी जी वाला टैक्टिस है। और ये सब टैक्टिस बिहार में नहीं चलता है। आप ये सब जितना करेंगे आंदोलन में, उतना ही उफान आएगा। छात्र परीक्षा दिए, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने की मांग करे, पर छात्र नहीं मिल पाए। विधायक भी कोशिश किए, नहीं मिल पाए। सदन के अंदर आमने सामने होंगे। आप बताइए, 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से। हम लोग तो राजनीति के मामले में थोड़े नए हैं बिहार के अंदर। आप 20 साल का इतिहास निकालिए कि क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी आंदोलन करने वाले संगठन से या आंदोलन करने वाले लोगों के प्रतिनिधि मंडल से आज तक मिले हैं क्या? मिलते ही नहीं है। ये खुद करें कि हम जेपी मूवमेंट से निकले हुए, लेकिन किसी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से वो नहीं बात किया, आज तक कभी नहीं किया है। नहीं, अब सदन में मुलाकात होगी ना। सदन में मुलाकात तो होगी, सदन में तो हम लोग कहेंगे ही, सदन में तो मुद्दा उठेगा, बिल्कुल उठेगा। इंसाफ मिल पाएगा बच्चों को? इंसाफ देना या तो सरकार कर सकती थी या तो कोर्ट कर सकती है। और अगर सरकार अपना फर्ज नहीं निभा रही है तो विपक्ष अपना फर्ज निभाएगा। हम लोग इंसाफ के लिए लड़ेंगे। चलिए, क्या कुछ कहे थे संदीप सौरभ, हमने वो तमाम बयानों को सुनवाया है। देखिए, सदन शुरू होने जा रही है और किस तरीके से कह रहे हैं, सदन में तो मुद्दा उठेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सामने होंगे और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ जवाब देंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।